ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट आज हमारे सेशन में मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे पेट्रोलियम के हवाले से, ऑयल एंड गैस में क्या मामला चल रहे हैं, सर्कुलर डेप्थ के हवाले से भी बात करेंगे, पीएसओ की पेमेंट के हवाले से भी उनसे जानेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आने वाले बजट में क्या होने वाला है। क्या टैक्सेस बहुत ज्यादा लगने वाले हैं, क्या मामलात रहेंगे, इन सारी बातों के ऊपर आज हम इनसे डिस्कस करेंगे। जी हाँ, तो आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन जो है माशाल्लाह उनका बहुत ही एक ह्यूज इंट्रोडक्शन है और जो सबसे मेन इंट्रोडक्शन है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ पेट्रोलियम, इज द प्रेसिडेंट ऑफ पेट्रोलियम। और उसके साथ ही साथ माशाल्लाह से इनके जो है सितारे इम्तियाज से भी इनको नवाजा जा चुका है और साथ में जो है इनकी बहुत सारी जो है इनके माशाल्लाह से ओहदे हैं, जिनमें से मैं चंद बताना चाहूंगी यहाँ पर कि वो चेयरमैन एफपीसीसीआई स्टैंडिंग कमेटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी रहे हैं और वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं एफपीसीसीआई की स्टैंडिंग कमेटी ऑन बैंकिंग, क्रेडिट एंड फाइनेंस के। तो ये जो है इनका इससे भी बड़ा नाजरीन इंट्रोडक्शन है, लेकिन मैंने एक बहुत ही मुख्तसर इंट्रोडक्शन दिया है क्योंकि हमारे सेशन का टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अब्दुल समी खान साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाग साहब, थैंक यू। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? भाई, अल्लाह का शुक्र है। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए आपने हमें वक्त दिया। और सर, साथ ही साथ मैं जो है सवालात का सिलसिला भी शुरू करती हूँ। और सबसे पहले तो सर मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो पेट्रोल की लेवी है, उसमें आईएमएफ ने कहा है कि उसमें 100 रुपए तक का जो है इजाफा किया जाए। तो इस वक्त जो है जो मौजूदा जो इस वक्त गवर्नमेंट जो लेवी ले रही है वो कितनी ले रही है? और अगर हम आईएमएफ की ये शराइत मान लेते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि पेट्रोल मसनूआत में कितनी ज्यादा जो है इसमें जो है मतलब वह कीमत बढ़ेगी और साथ में इस चीज का असर जो है महंगाई पे भी होगा। तो थोड़ा सा इस हवाले से आप बताएं तो क्या मामलात आगे रहेंगे, फिर किस तरीके से जो है महंगाई को हम आगे कंट्रोल कर सकेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होती नहीं है और इन्होंने जो आईएमएफ कहता है वो ये करते रहते हैं। अभी इंटरनेशनल प्राइस कम हुई है तो इन्होंने प्राइस कम कर दी है। अब ये आईएमएफ कहते हैं कि आप इस पे और टैक्सेस बढ़ा दें, और ऐसा मालूम होता है कि ये उसके मजबूर मालूम हो रहे हैं और ये टैक्सेस बढ़ा देंगे। फिर तूफान आ जाएगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगी और पूरे खित्ते में, हमारे मुल्क के चारों तरफ प्राइसेस बहुत कम है। और इस प्रोडक्ट से बढ़ने से हर चीज पे असर होता है। हर कोई आइटम ऐसा नहीं है जिसपे प्राइस ना बढ़ती हो। ट्रेवलिंग तो अपनी जगह पे, जो चीज खाना पीने की चीजें आती हैं वो बढ़ती है। जो बेचारे मोटरसाइकिल वाले, महदूद उनकी इनकम है, उससे उनकी अखराजात बढ़ते हैं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी मेरी समझ नहीं आती। पहले तो हमसे हर जगह मशवरा करते थे, अभी तो इन्होंने खुद ही सब कुछ करना शुरू कर दिया है। अभी अभी इन्होंने स्मगलिंग के लिए कोई भी इकदाम नहीं उठाया। इतनी प्रोडक्ट स्मगल हो रही है ईरान से कि मैं बता नहीं सकता। उसके असरात ये पड़ रहे हैं कि एक तो प्रोडक्ट सही नहीं आ रहा है, दूसरे जो डीलर्स हैं उनकी सीलें कम हो गई हैं। गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला, अगर ये इंपोर्ट करते इनको टैक्स भी मिलता। अब मेरी समझ नहीं आता, हमने कोई अदारा ऐसा नहीं छोड़ा जिससे हमने रुजू ना किया हो, और सबने हमने
वायदा किया, कोई पाकिस्तान का अदारा। उसके बाद अब पख्तूनख्वा वाले मजबूर हो गए, उनके वहां ज्यादा डिब्बा स्टेशन थे, उन्होंने एक दिन की हड़ताल कर दी, और तो उनकी बात काफी हद तक मान ली है। अब और पाकिस्तान में मुतालबा कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने बंद किया हम भी बंद कर दें, ताकि ये हमारी बात करें। हर जगह इन्होंने डिब्बा स्टेशन बना दिए हैं और कंपनियों के नाम लगा दिए झूठे, वहां से सेलें कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की भी है, एक्सक्लूसिव की भी है, और सबसे ज्यादा ओगरा की है। वो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। अब आइंदा क्या होना है ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर हालत हमारी इंडस्ट्री की बहुत खराब हो रही है, और अगर यही हालत रही तो बहुत से पंप भी बंद हो जाएंगे, और या वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे, ये मैं कुछ नहीं बता सकता। मगर ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जायज काम के लिए उसको हमारा साथ देना चाहिए। हमें ईरानी प्रोडक्ट्स बंद करना चाहिए, और उससे गाड़ियां भी खराब होती हैं, और उसका असर हर चीज पे पड़ता है। मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि वो इस पे एक्शन लें, वरना हम सख्त इक़दाम उठाएंगे। सर, तो ये तो काफी टाइम से ये चीजें चल रही हैं, और बड़े गैर कानूनी जो है रास्ते हैं जहां से ईरानी जो है जो सप्लाई होती हैं। तो इसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए अभी तक कोई प्रॉपर इकदाम क्यों नहीं हुआ है? किस चीज का इंतजार हो रहा है अब तक? देखिए बात यह है, हमसे वादा भी करते हैं, 2-4 दिन के लिए बंद हो जाती, मगर देखिए इसमें हर एक इन्वॉल्व है, कस्टम भी है, पुलिस भी है, और जो बलूचिस्तान में जो करता धरता बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और इससे उनको भी फायदा हो रहा है। अब तो ये शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी है कि वो इसको खत्म कराएं और इस गलत काम को बंद कराएं। बिल्कुल। अच्छा सर, जरा सा मुझे ये बताइए सर्कुलर डेप्ट के हवाले से कि इस वक्त सर्कुलर डेप्ट और जो पीएसओ के जो पेमेंट रिसीव करना है मुख्तलिफ कंपनी से, सबसे पहले तो बताइए वो कौन कौन सी कंपनीज हैं, और गवर्नमेंट के पास कोई इस तरह का कोई प्लान है जिसके जरिए जो है पेमेंट जो है वो रिसीव कर सके, और जैसे पीएसओ की हो गई, ओजीडीसी पीपीएल की हो गए, तो किस तरह से आपको लगता है कि गवर्नमेंट के पास कोई प्लान है कि इनकी पेमेंटें किस तरीके से जो है वो रिसीव की जाए? देखिए बात यह है, गवर्नमेंट तो खामोश बैठ गई है। अब ऑयल कंपनीज का एक ही तरीका रह गया है, जो हमारी डीलों की फ्रेंचाइज है उसको बढ़ा दें, उससे उससे कीमत वसूल करें, जिसके लिए हम तैयार नहीं है। वैसे ही हमारे मार्जिन कम हो गए, और हमेशा दुनिया में ये होता है रिटेलर और होलसेलर के मार्जिन में बहुत फर्क होता है। अब 1 साल से उसको भी बराबर के बराबर लेके आ रहे हैं, तो हम इस पर भी हमारा एहतजाज हमने किया है कि फ्रेंचाइज को कम किया जाए। सेलें कम हो गई तो हमारी आमदनी भी कम हो गई है। क्रेडिट कार्ड का जो है वो भी हमारे पास 2 रुपए तक पर लीटर हमें देना पड़ रहा है। अब हमने स्टेट बैंक से भी रुजू किया कि आप इसको कम कर दें, ताकि आम आदमी को भी और हमें भी ये फायदा पहुंचे, मगर अभी तक कोई उस पर खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला है। सही। तो सर, कंपनीज कौन कौन सी जिनसे जो है वो अभी पेमेंट रिसीव करनी है, तो उनके नाम आप बताएंगे? देखिए कंपनी तो सब कहती है कि हमें ले रहा है, मगर सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से जो पीएसओ अफेक्टेड है, क्योंकि बड़ी कंपनी है, बाकी और कंपनी भी है, रिफाइनरी भी है, तो इसका बड़ा असर पड़ रहा है। रिफाइनरी कह रही है हमने रिफाइनरी बंद कर देंगे, क्योंकि डीजल इंपोर्ट नहीं हो रहा, जो हम रिफाइन कर सकें वो स्मगल हो रहा है। उनके
उनका पूरा रिफाइनरी भरी पड़ी है डीजल से। तो बहुत गंभीर मसाइल हैं। और मिनिस्टर साहब आए हैं, दोबारा आए हैं, अब ये क्या कर रहे हैं? हमारी तो अभी तक मीटिंग से हुई नहीं है। पहले जब थे तो मीटिंग होती थी, हम उनको समझाते थे, मगर हम फिर कोशिश कर रहे हैं इनको मीटिंग करें और हम उनको बताएं कि क्या मसाइल हैं, उसको हल का तरीका क्या है। सही। अच्छा सर, यहाँ पर जैसे मैं ये बात करूंगी कि एसएसजीसी के हवाले से बात करूंगी कि काफी लॉस में चल रही है, और एक तरीके से अगर देखा जाए तो आईएमएफ की ये डिमांड भी थी कि जो कंपनीज लॉसेस में चल रही हैं उनको जो है वो सेल आउट किया जाए, या उनको मतलब उनपे उनका कोई वो आना चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि जैसे कि जो सुई सौदन की चोरी के भी बड़े मामलात हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से इस चीज को फिर टैकल किया जाए, और क्या जो है आगे हम फ्यूचर में क्या ये देख रहे हैं कि क्या इसको जो है आईएमएफ के कहने पे जिस तरीके से उनका है डिमांड के जो है जो लॉसेस में कंपनी जा रही हैं उनको उनका कुछ किया जाए, तो क्या एसएफजीसी के साथ क्या हम इस तरह के मामला देखेंगे, उसको जो है बंद कर दिया जाएगा, या फिर कोई मजीद कोई इकदाम गवर्नमेंट लेगी इस हवाले से? देखिए, बात यह है, एक तो एसएसजीसी में स्टाफ बहुत ज्यादा है, दूसरे चोरी हो रही है गैस की, सीएनजी बंद हो गई है। अब अगर इसको प्राइवेटाइज करते हैं तो एक गारंटी लेनी पड़ेगी कि प्राइसेस न बढ़ाएं, और इस प्राइस से आगे बढ़ाएंगे तो उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। और इस मुल्क में तो ये जितने अदारे हैं ये तनख्वाहें ले रहे हैं बड़ी बड़ी, और इसके अलावा इनके पास कोई वो बात नहीं है, वो भी कोई तवज्जो भी नहीं दे रहे हैं। खाली यही नहीं है, और भी अदारे ऐसे हैं। तो एसएसजीसी को समझना चाहिए कि नुकसान में उनको नहीं चलना चाहिए। खास तौर पे सिंध में तो गैस बहुत पैदा हो रही है, पख्तूनख्वा में हो रही है, तो उन्होंने अपनी सीएनजी भी चला रहे हैं, सब कुछ कर। जब हमारे वहां 50-60% गैस होती है तो हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा। तो सर जो है यहाँ पर फिर ये इस यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ इस हवाले से कोई इकदाम नहीं कर रही, तो जबकि गैस प्रोड्यूस भी हो रही है, चोरी के मामला अपनी जगह, गैस प्राइसेस भी काफी बढ़ा दिए हैं और आगे भी बढ़ने के जो है गवर्नमेंट ने वो किया हुआ है, तो उसके बावजूद भी जो है ये लॉसेस कवर नहीं हो रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट की क्या आगे क्या स्ट्रेटेजी है, क्या जो है एक माइंडसेट बना हुआ है गवर्नमेंट का? देखिए, ओगरा 2 महीने के बाद आती है कराची में और ये हियरिंग करती है कि साहब एसएसजीसी ने रिक्वेस्ट की है इसकी प्राइस बढ़ाए। हम और इंडस्ट्रीज आते हैं वहां चिल्लाते हैं कि आप नहीं बढ़ाएं। इस हियरिंग का मतलब ये होता है कि हमारी बात सुने, मगर जब वो इस्लामाबाद जाते हैं तो कीमत बढ़ा देते हैं। कोई ये सिर्फ दिखाने की बात है, हियरिंग करते हैं उससे कोई हमें अवाम को कोई फायदा नहीं हो रहा है। और अब भी बहुत सी जगह गैस नहीं आ रही है और ये बिल फिर भी भेज रहे हैं। ये बहुत नुकसानदेह है कंज्यूमर के लिए। या तो वो अनाउंस कर दें कि भाई हम नहीं दे सकते हैं, तो शायद इसका कोई हल निकाल सके। सही। अच्छा सर, अब जैसे कि चीजें अब टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही हैं, अब हमारी जो पेट्रोल की बहुत बड़ी कंजम्पशन होती है वो हमारी कार्स में होती है, हम गाड़ियों पे होती है, ऑल्दो के ऑल्टरनेट और भी चीजें हैं सीएनजी किट वगैरह, लेकिन पेट्रोल एक मेजर है। लेकिन अब आजकल जैसे कि दीवान फारूक ने भी एक इलेक्ट्रिक कार जो है वो इंट्रोड्यूस कर लिया, और जो है ये भी सुनने में आ रहा है कि आगे जो अब जैसे जैसे वक्त आएगा तो इलेक्ट्रिक कार्स जो है अगर ये चीज सक्सेसफुल रही तो वो रहेगा। तो जब अगर इस तरह से जैसे टेक्नोलॉजी में तेजी आ रही है, अगर इलेक्ट्रिक कार्स आती हैं, तो आपको क्या लगता है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी, या और जो है पेट्रोल की कंजम्पशन किधर फिर जाएगी, क्या मामलात होंगे? थोड़ा सा इस हवाले से आप बताएं। देखिए, हम तो मुल्क की बात करते हैं, हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी का पता नहीं। इनको चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक कार के अलावा कोई पेट्रोल की गाड़ी है
इंपोर्ट ना करें, और जब मगर वो फैसिलिटीज दें और इलेक्ट्रिक जहां लगे उसको कंसेशन दे। अभी मैंने देखा है कि कई पंप ऐसे हैं जो उनको नुकसान हो रहा है इलेक्ट्रिक, उन्होंने बेचारों ने लाखों रुपए खर्च किए हैं। यहां से अगर हम लाहौर जाते हैं, कहीं बीच में कोई इलेक्ट्रिक स्टेशन नहीं है। ये सब गवर्नमेंट का काम है, मगर वो इस पर कोई तवज्जो नहीं देती, और अगर ये नहीं देगी तो ये मुल्क का बड़ा नुकसान होगा। सही, बिल्कुल। और सर अभी ये जो बजट आने वाला है, क्या एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं कि इस वक्त जो है पेट्रोलियम मसनूआत पे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या टैक्सेस लगेंगे? क्योंकि अभी पेट्रोलियम के जो मामलात हैं गर्दिशी कर्जों में है, पेमेंटें नहीं हुई हैं, बड़े मामलात हैं, तो इसमें आपको लगता है कि इसमें मजीद टैक्सेस लग सकते हैं आने वाले बजट में? आपको क्या लग रहा है? देखिए, हम तो IMF के गुलाम हैं। बजट आ रहा है, जो वो कहेंगे इनको करना पड़ेगा, पर हम इससे मुत्तफिक नहीं है। हम पाकिस्तानियों से कहते हैं कि सूखी रोटी खा लो, IMF के पीछे ना पड़ो। कुछ तो देखो, कुछ तो आम लोगों की तनख्वाहें, मिनिस्टर की गाड़ियां, उनके टूर, तो आखिर ये चीज कम करेंगे। हम तो सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, इनको भी सेक्रीफाइस करनी चाहिए, ताकि कोई ना कोई रास्ता तो दे। और मुल्कों में देखे, वहां तो कोई मिनिस्टर बड़ी गाड़ियों में नहीं घूमता, गार्ड नहीं घूमते, उनके इतने ऐश नहीं है जो जैसा कि हमारे मुल्क में हो रहा है। बिल्कुल सर, अवाम तो पहले से ही सूखी रोटी पर है, और जो है अगर मजीद अब वो कहाँ गुंजाइश छोड़ी ही नहीं है अवाम के पास। लेकिन इन इन मामलात में अगर आपको क्या लगता है कि किन सेक्टर्स में जो है टैक्सेस लगाने चाहिए जो कि नहीं लगाए जाते हैं? और IMF की भी इंडिकेशन वहीं पे होती है, लेकिन IMF की वो बातें नहीं सुनी जाती हैं, सिर्फ वहां तक सुनी जाती हैं जहां पर अवाम के जो मामलात हों। सिर्फ हम जो है हम देखते हैं हमारी गवर्नमेंट सिर्फ उन चीजों को जो है फॉलो करती है। आपको क्या लगता है कि किन सेक्टर्स में टैक्सेस लगने चाहिए? और जो है क्या आपको लगता है कि जो है मजीद अगर इसमें टैक्सेस लगेंगे तो महंगाई की शरह कहाँ जाएगी? क्योंकि अभी मॉनेटरी पॉलिसी भी नेक्स्ट मंथ एक्सपेक्टेड है। मेरे ख्याल से बजट के 2-3 दिन बाद जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी भी होगी, और हम सब उम्मीद बांधे बैठे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी शायद इस दफा मॉनेटरी पॉलिसी जो आए, इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम हो जाए। तो अगर यही मामलात रहे, टैक्सेस अगर ज्यादा लग गए या फिर उन सेक्टर्स में नहीं लगे जहां पर लगने चाहिए, और वहीं पर लग गए जहां पर नहीं लगने चाहिए, तो आपको क्या लगता है, क्या मॉनेटरी पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी? थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा, मगर मैं ये कह रहा हूं, देखिए, जो इनकम टैक्स पेई हैं उनको ही दबाया जा रहा है। बहुत से इस मुल्क में बड़ी कोठियां हैं, इनके बहुत सी जायदादें हैं, इनके कारोबार हैं, गाड़ियां हैं, दुकानदार एक पेट्रोल पंप से ज्यादा कमा रहा है, उनको नए इसमें लाना चाहिए इनकम टैक्स नेट में, क्योंकि अगर वो नहीं लाएंगे तो सब बार उन पर पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि तो सबको लेके आ जाए तो IMF की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। सही। सर अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि CNG प्रोड्यूस करने वाली कौन कौन सी कंपनीज हैं, और कौन कौन से लोकल प्रोवाइडर्स जो हैं वो हैं, और इनके जो है क्या कहते हैं, इनके प्रॉफिट मार्जिन्स क्या हैं? और इस वक्त जो है पाकिस्तान में जो CNG कंपनी से रिलेटेड उनको जो सब्सिडी कितनी गवर्नमेंट दे रही है, और कितने गैस प्राइसेस बढ़ा सकते हैं, और आगे क्या सिनेरियो नजर आ रहा है? देखिए, ये कंपनी नहीं देती तो SSGC हुआ, उनसे कनेक्शन लिए हुए और ये उसको इस्तेमाल करते हैं। मगर मसला ये है कि सिंध में तो तकरीबन खत्म हो गई है, पंजाब में भी खत्म हो गई, क्योंकि इतना मार्जिन नहीं रहा। पख्तूनख्वा में चल रहा है और वहां के कुछ प्राइसेस बेहतर है, मगर गैस की अगर प्राइस बढ़ती रही तो CNG जो चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा।
सही। तो सर ये सब्सिडी के हवाले से बताएं कि गवर्नमेंट इस वक्त जो है इनको कितनी सब्सिडी जो है वो दे रही है? कोई सब्सिडी सीएनजी में नहीं मिलेगी। अच्छा। हम्म। तो सर ये और गवर्नमेंट जो है जो पेमेंट के हवाले से किन कंपनीज को जो है उन्होंने कंपनीज को वो टारगेट कर रही है कि जो है उनसे पेमेंट ली जाए, थोड़ा सा इस हवाले से आप बताएं। कंपनी से क्या की जाए? सर पेमेंट के हवाले से गवर्नमेंट जो है जो पेमेंट के हवाले से सीएनजी की कौन सी कंपनीज हैं जो है आपको लगता है कि जो कि लोकल प्रोवाइडर्स हैं जो कि इंपोर्ट भी कर रही होती हैं, तो उनसे देखिए क्या मामला दे, है? देखिए लोकल नहीं है। ओके। नॉर्दर्न गैस है, हाँ हाँ। सदर्न गैस है, ये प्रोवाइड करती हैं और कोई कंपनी नहीं करती है। ये तो थर्ड पार्टी नहीं है। अब ये प्राइस बढ़ती है तो ये बढ़ा देते हैं, सीएनजी की कीमत थोड़ी बढ़ जाती है इससे, और किसी पार्टी का ताल्लुक नहीं है, ना ओएमसी का ताल्लुक है ना किसी हम्म। का। गैस गैस की कीमत बढ़ती है, सीएनजी की कीमत बढ़ जाती है। सही। कम होने का तो तो सर अभी जो है आपको क्या पूरा सिनेरियो लग रहा है इस वक्त जो है पेट्रोलियम में जो है जो मामलात हैं, क्या गवर्नमेंट इस पे नजरसानी करेगी? इन सारे जितने भी मामलात चल रहे हैं, इनके सर्कुलर डेप्थ के मामलात हो गए, पेमेंट्स के मामलात हो गए, क्या लगता है? और जो बजट है पूरा एक एक जो है जरा आप बताएंगे, जो और जो बजट आएगा तो उसमें क्या मामलात रहेंगे? क्या जो अभी एक आवाम को थोड़ा बहुत रिलैक्स मिला है पेट्रोल के मामले में, क्या दोबारा से जो है उसमें जो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा? और जब ये इजाफा होगा तो अल्टीमेटली महंगाई बढ़ जाती है, तो आप क्या देख रहे हैं आगे क्या होगा इन सारी चीजों में? देखिए आईएमएफ कहता है आप इस पे टैक्स बढ़ा दें। हम्म। अगर ये टेम्परेरी तौर पर कम हो गई है, मगर मुझे उम्मीद नहीं है, ये तो इंटरनेशनल प्राइस कम हुई है तो उनको करना पड़ा था। इनका एक फार्मूला है, उस पर ये नीचे आ गए। अगर इन्होंने आईएफ ने कहा कि भाई आप इसको और टैक्स लगा दें, असेंबली में पास कर दें और या बजट में दे दें, तो फिर तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। अच्छा, सही। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और बड़ी अच्छी बातें आपने हमारे नाजरीन के साथ शेयर की। नाजरीन इसी के साथ ही मैं आज के सेशन से जो है आप लोगों से इजाजत लूंगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।